नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, रेलवे ग्रुप डी का पेपर चल रहा है और हर शिफ्ट में आपको पता है 20 क्वेश्चन केवल करंट अफेयर्स के पूछे जा रहे हैं। और जितनी मैंने करंट अफेयर्स की क्लासेस आपको करवा दी हैं ना, शायद कोई करवाएगा, चैनल के अंदर आप जाकर देख लो। और सारे क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं। मेरे सारे स्टूडेंट जितने भी हैं ना, सब 15 प्लस स्कोर करके आ रहे हैं करंट अफेयर्स में। आप बोल रहे हो हार्ड आ रहा है, कहाँ से हार्ड आ रहा है? जो पढ़ोगे नहीं तो फिर हार्ड तो लगेगा ही ना। सारे क्लासेस जो मैंने एग्जाम जब से स्टार्ट हुआ है तब से अब तक जो करंट अफेयर्स के क्लासेस करवाए हैं उसको अगर देख कर जाओगे ना, 15 से ज़्यादा करंट अफेयर्स आप इजीली सॉल्व कर लोगे। और अभी जो करवा रहा हूँ इसको कंटिन्यू देखना है। साथियों, जिनका पेपर अभी 16, 17, 19, 20 को तो पेपर नहीं है, 21, 22, 23, 24, 26 दिसंबर को है या इनके आने वाले शिफ्टों में है, यानी जिनका सिटी वगैरह नहीं दिख रहा है उनके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जिसमें पूरे 100 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स का आज कवर करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, क्योंकि साथियों पेपर में यही आ रहा है। ये क्वेश्चंस आपको कंप्लीट देख लेना है। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। और जिसका सिटी वगैरह नहीं दिख रहा है वो ज़्यादा लोड मत लीजिए, टेंशन मत लीजिएगा, आपका भी दिख जाएगा। आप लोग भी जो है कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपका दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरे 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बहुत ही कम समय में क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में भारत से इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का सबसे अधिक निर्यात किसे किया गया था? देखो, करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अमेरिका को। एक चीज बता दूं, कल मैंने 27 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर तक जो आपका पेपर हुआ है उसमें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं 100% रियल और ऑथेंटिक मैंने कल ही आपको एक ही वीडियो में करा दिया था। 1 घंटा 4 मिनट का लगभग वो वीडियो है, आप लोग देख लेना। उसी तरह मैंने साइंस के भी सारे पूछे गए क्वेश्चंस एक ही वीडियो में करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न 10वीं जूनियर अंडर 18 राष्ट्रीय रग्बी 7s चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिएगा। करेक्ट आंसर है बिहार ने। बिहार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के 87वें शतरंज ग्रैंड मास्टर अभी कौन बने हैं? तो भारत के 87वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जो है ना, एरा हरिकृष्णन जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगर आपसे 86वें पूछे तो याद रखना LR श्रीहरि जो है भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगर 85वें पूछे तो याद रखना P श्याम निखिल जो है ना भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर है। साथियों, जिनका पेपर अभी देखिए, जिनका पेपर अभी जो है ना 16, 17 यानी जिनका पेपर बाकी है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि DRDO ने हाल ही में ULPGM V3 का सफल परीक्षण किया था। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए में लिखा है ULPGM V3 एक प्रकार का मानव रहित वायुयान ड्रोन है, जो कि बिल्कुल गलत है। बी में लिखा है ULPGM का विकास DRDO ने स्वदेशी रूप से किया है, बिल्कुल। और सी में लिखा है यह परीक्षण आंध्र प्रदेश के कुर्नूल स्थित नेशनल ओपन एरिया रेंज से किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों कथन सही है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है साथियों, समुद्र प्रचेत है ना, समुद्र प्रचेत का सफलतापूर्वक जलावतरण हाल ही में किया गया। इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिएगा, ए में यह परमाणु ईंधन से चलने वाला नौसेना का पोत है, बिल्कुल गलत। इसका डिजाइन और निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है, बिल्कुल। और यह समुद्री प्रदूषण को भी नियंत्रित कर सकता है, ये दोनों कथन बी और सी सही है। आगे देखिएगा साथियों, अगला क्वेश्चन है भाई कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA हाल ही में चर्चा में रहा था। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए में लिखा है इस समझौते से भारत का ब्रिटेन को आयात बढ़ेगा, बिल्कुल। और जब आयात बढ़ेगा तो इस समझौते से भारत का ब्रिटेन को निर्यात बढ़ेगा, बिल्कुल। और सी में लिखा है वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 120 अरब डॉलर रहने का लक्ष्य है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कथन सत्य हैं। आगे देखिए, भारतीय एथलीट, ये भारतीय एथलीट कौन है भाई, जिन्होंने अभी पुर्तगाल स्पोर्ट्स मीट, ठीक है, 2025 में पहले स्थान पर रहते हुए स्वर्ण पदक जीता है? देखो, करेक्ट आएगा मुरली श्रीशंकर जी ने। आपसे अगर पूछे मुरली श्रीशंकर का संबंध किस खेल से है, किससे है, तो याद रखना लॉन्ग जंप से, यानी लंबी कूद से भाई, लॉन्ग जंप जिसको आप बोलते हैं। शेक्सपियर की प्रसिद्ध कृति मैकबेथ का मणिपुरी रूपांतरण किसने किया था, जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो देखो, करेक्ट आएगा रतन थियम ने। रतन थियम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए वायु रक्षा अग्नि नियंत्रण रडार यानी एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार्स की खरीद हेतु किसके साथ एक अनुबंध किया है? तो देखिए करेक्ट आएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ।
आगे देखिए, मिस्र में हाल ही में संपन्न विश्व स्क्वैश होगा, स्क्वैश है ना, विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप 2025 में भारतीय पदक विजेता कौन है? तो मिस्र में हाल ही में संपन्न विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप 2025 में भारतीय पदक विजेता है अनाहत सिंह जी। अनाहत सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है साथियों। हल्क होगन जिनका हाल ही में अमेरिका के फ्लोरिडा में निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े थे? तो भाई हल्क होगन जो है ना साथियों किस खेल से जुड़े थे? तो कुश्ती से जुड़े हुए थे, जिनका हाल ही में अमेरिका के फ्लोरिडा में निधन हो गया। चलिए साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरुचिरापल्ली में किस महान सम्राट के जयंती समारोह में भाग लेने के लिए गए थे? तो भाई करेक्ट होगा, राजेंद्र चोल प्रथम के जयंती समारोह में भाग लेने के लिए, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त की गई हैं? तो देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू की पहली महिला कुलपति जो है ना, ये प्रोफेसर उमा कांजीलाल जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, प्रोफेसर उमा कांजीलाल। अगला क्वेश्चन है, 26वां कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाया गया था? याद रखिएगा, 26वां कारगिल विजय दिवस जो है ना, ये आपका 26 जुलाई 2025 को मनाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि चारों ऑप्शन आपको दिखे। प्रधानमंत्री मोदी की हाल ही में मालदीव यात्रा के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ए में लिखा है प्रधानमंत्री बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने मालदीव गए थे, गलत है। इस वर्ष भारत और मालदीव के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ थी, बिल्कुल। भारत ने पहली बार मालदीव को भारतीय रुपये में ऋण सुविधा प्रदान की है, बिल्कुल। यानी ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों ही कथन सही है। आगे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में आदि तिरुथिरई उत्सव समारोह में भाग लिया था। यह उत्सव कहां पर मनाया गया? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा साथियों, ये तमिलनाडु के अरियालूर में मनाया गया था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, अरियालूर तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, दिव्या देशमुख फीडे महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। उन्होंने इस प्रतियोगिता के फाइनल में किसे पराजित किया था? तो भाई करेक्ट है, भारत की ही कोनेरू हम्पी को पराजित किया था फाइनल में, याद रखना। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 में भारत के साथ शामिल होने वाला देश कौन सा था? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र जो 2025 में हुआ, इसमें भारत के साथ शामिल होने वाला जो देश था वो सिंगापुर था। यानी भारत और सिंगापुर के बीच ये बोल्ड कुरुक्षेत्र नामक युद्ध अभ्यास होता है। अभी 2025 में इसका आयोजन राजस्थान के जोधपुर में किया गया था। ये पॉइंट याद रखना, पूछा जाएगा, राजस्थान के जोधपुर में। आगे देखिएगा, भारत के तन्वी शर्मा और वेनाल्ला कलागोटी ने एशिया जूनियर चैंपियनशिप बैडमिंटन के महिला एकल में कांस्य पदक जीता है। यह प्रतियोगिता कहां पर खेला गया था? देखिए करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया में। साथियों आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा साथियों, क्योंकि देखिए आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं साथियों, तब जाके क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं। देखते हैं कौन से क्वेश्चन सभी पूछ रहा है, आगे आपसे क्या पूछा जा सकता है। एक लाइक आप कर देते हैं, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में प्रलय मिसाइल के 2 सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए थे, ठीक है। इस मिसाइल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ए में लिखा है यह कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, बिल्कुल। इसकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर है, बिल्कुल। यह ठोस प्रणोदक यानी सॉलिड प्रणोदक से संचालित होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कथन सत्य हैं भाई। चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑपरेशन महादेव हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा, यह किससे संबंधित है? तो याद रखिए ऑपरेशन महादेव जो है ना, ये जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कार्यवाही से संबंधित है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF द्वारा जुलाई 2025 में जारी विश्व आर्थिक परिदृश्य अपडेट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान कितना है? तो साथियों देखिए करेक्ट आएगा 6.2%। अगला, योगी आदित्यनाथ ने लगातार सबसे लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था? तो भाई करेक्ट है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नाम, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, कामचात का प्रायद्वीप निम्न में से किस देश में है जहां हाल ही में उच्च तीव्रता का भूकंप आया था? तो ये कामचात का प्रायद्वीप जो है ना साथियों, रूस में स्थित है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, रूस में। नेक्स्ट है, इसरो श्रीहरिकोटा से निसार उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा, ठीक है। देखिए निसार उपग्रह का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? तो इसरो के श्रीहरिकोटा से किया गया है ना, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसरो ने किया। आपको बताना है कि ये जो प्रक्षेपण हुआ, इसका प्रक्षेपण किसने किया, माफ करना, ये किस प्रकार का जो है ना, किस उद्देश्य से इसका प्रक्षेपण किया गया? तो देखो
निसार की अगर बात करें ना साथियों, तो एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है और लगभग 12,500 करोड़ रुपया जो है ना इसमें खर्च किया गया है। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ चुका है रेलवे कि निसार में कितना रुपया खर्च कर चुका है, तो 12,500 करोड़ रुपया। आगे फिर से पूछेगा उससे रिलेटेड, इसीलिए करवा रहे हैं। ध्यान से देखो, 30 जुलाई 2025 को प्रक्षेपित नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार जो है निसार उपग्रह की क्या विशेषता है, तो ऑप्शन नंबर सी की यह द्विआवृत्तीय रडार यानी एल बैंड और एस बैंड का उपयोग करता है। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। अमेरिका ने 1 अगस्त 2025 से भारत से आयातित वस्तुओं पर कितना टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, तो देखिए पहले तो 25% और फिर बाद में 25% और बढ़ा दिया था, यानी 50% कर दिया था। ये माइंड में रखना। जुलाई 2025 में म्यांमार के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जुलाई 2025 में म्यांमार के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो यू न्यो सॉ को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। एलन मस्क के नेतृत्व वाली किस अमेरिकी कंपनी को 31 जुलाई 2025 को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू करने के लिए एकीकृत लाइसेंस प्रदान किया गया है, तो देखो करेक्ट आएगा स्टारलिंक कंपनी को। अगला क्वेश्चन है, 31 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत किस संगठन को 2000 करोड़ की अनुदान सहायता को मंजूरी दी है, तो भाई राइट आंसर है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को। साथियों याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो साथियों देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है ना प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। जुलाई 2025 में थाईलैंड कंबोडिया सीमा संघर्ष को सुलझाने के लिए किस क्षेत्र के प्रधानमंत्री ने मध्यस्थता की और युद्ध विराम की घोषणा की थी, तो देखो करेक्ट आंसर होगा मलेशिया के प्रधानमंत्री ने। आगे देखिए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस जो है ना अपना 27 जुलाई को मनाता है। ठीक है, 1939 में स्थापित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का मूल नाम क्या था, यानी जिस वक्त स्थापित हुआ था सीआरपीएफ उसका मूल नाम क्या था, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जुलाई 2025 में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच क्षेत्रीय विवाद का केंद्र कौन सी ऐतिहासिक स्थल रही थी जिसके कारण झड़पें हुई थी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। प्रे बिहार मंदिर को लेकर झड़पें हुई थी भाई। जुलाई 2025 में हाइड्रोजन से चलने वाले पहले ट्रेन कोच का परीक्षण कहाँ किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए करेक्ट है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जुलाई 2025 में नरेंद्र मोदी लगातार दूसरे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, बेसिकली ये बताना है। करेक्ट है इंदिरा गांधी जी का। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा सहकारी नीति 2025 कब शुरू की गई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों 24 जुलाई 2025 को। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते पर किन दो नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे, तो भाई करेक्ट है नरेंद्र मोदी और कीर स्टारमर ने। अगला है, भारत ने 2030 तक अपने मूल लक्ष्य से 5 वर्ष पहले यानी 2025 तक पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण का कितना प्रतिशत प्राप्त कर लिया है, तो भाई करेक्ट आएगा 20% साथियों, याद रखना। यानी जो पेट्रोल आप भरवाते हैं ना अभी उसमें 20% इथेनॉल मिला रहता है, याद रखना। जागरेब में ग्रैंड शतरंज टूर 2025 का रैपिड सेक्शन अभी किसने जीता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जागरेब में ग्रैंड शतरंज टूर 2025 का रैपिड सेक्शन अभी गुकेश डोमराजू यानी डी गुकेश ने जीता था। ऑप्शन नंबर सी शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। 29वीं एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में अंडर 15 गर्ल्स सिंगल्स में स्वर्ण पदक किसने जीता, देखो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दिव्यांशी भौमिक ने। अगला है, 2025 में BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, याद रखिएगा आयुष शेट्टी। ऑप्शन नंबर सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 समारोह का नेतृत्व कहाँ किया था, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज भी ये क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट हुआ था, याद रखना विशाखापट्टनम में। ठीक है, विशाखापट्टनम। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा, तो MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT। ऑप्शन नंबर सी। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारतीय विश्वविद्यालयों में से कौन सा भारतीय संस्थान है जो सर्वोच्च स्थान पर रहा, याद रखिएगा IIT दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, 29 जून 2025 को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे जो है वो निम्न में से किस थीम पर मनाया गया था,
तो साथियों 29 जून को जो है ना राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 2025 का थीम क्या था, तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे। अगला है, निम्न में से कौन सा राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो है ना नगर निकाय चुनावों में मोबाइल ऐप से ई वोटिंग सुविधा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। करेक्ट आएगा साथियों बिहार। आगे देखिए, निम्न में से किस राज्य में हाल ही में प्रसिद्ध रासोंग राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव आयोजित किया गया था। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मेघालय में। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय जिम्नास्ट कौन है भाई जिन्होंने जिम्नास्टिक विश्व कप 2025 में पदक जीता था। देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर ए प्रणति नायक ने। अगला है, भारत ने किस देश को पराजित करके कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए इंग्लैंड को हराकर। और अगर भारतीय महिला टीम ने पूछे किसको हराकर, तो याद रखना ईरान को हराकर। नेक्स्ट है, देखिए साथियों अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 51, राष्ट्रीय एफपीओ कॉन्क्लेव 2025, ठीक है, नेशनल एफपीओ कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किसने किया है। तो भाई देखिएगा करेक्ट आंसर होगा साथियों शिवराज सिंह चौहान जी ने। याद रखना राष्ट्रीय एफपीओ कॉन्क्लेव 2025 का जो उद्घाटन है वो शिवराज सिंह चौहान जी ने किया था, जो कि वर्तमान में ग्रामीण विकास और कृषि कल्याण मंत्री हैं। अगला है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने हाल ही में किस कंपनी के साथ लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक के डिजाइन और निर्माण के लिए समझौता किया है। तो भाई करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्वान डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ, याद रखेंगे। अगला है, एशिया पैसिफिक सिटीज समिट 2025 का आयोजन पहली बार किस स्थान पर किया गया। तो एशिया पैसिफिक सिटीज समिट 2025 का जो आयोजन है ना, याद रखेंगे सभी साथी, पहली बार ये दुबई में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है दुबई। भारतीय सेना ने किस संगठन द्वारा विकसित देश में निर्मित पहले SDRS यानी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस की खरीद हेतु अनुबंध जारी किया है। तो भाई करेक्ट आएगा DRDO ने। DRDO करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, किस संगठन द्वारा, तो DRDO के द्वारा। अगला है, याद रखिएगा एशियन यूथ गेम्स 2025 में भारत की 16 वर्षीय वेट लिफ्टर, ठीक है, प्रति स्मिता भोई ने किस भार वर्ग में अभी स्वर्ण पदक जीता था। करेक्ट है 44 kg के भार वर्ग में, यह है प्रति स्मिता भोई। अगला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज त्रिशूल 2025 में किन तीन सेनाओं की संयुक्त भागीदारी है ये। तो अभी जो एक्सरसाइज त्रिशूल आयोजित किया गया था इसमें भारत के तीनों सेनाओं ने भाग लिया था, थल सेना, नौसेना और वायुसेना ने, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन सा बना है। तो देखिए एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश अपना भारत बन गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा साथियों भारत। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव उद्धव उत्सव 2025 का आयोजन अभी किस शहर में किया जा रहा है। तो साथियों देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव जो है उद्धव उत्सव 2025, इसका आयोजन अभी कहां पर किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्वालियर के, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल आपको क्लास फास्ट करवा रहे हैं, आप लोग लाइक में कमी मत करना और प्लीज़ क्लास को शेयर करना दोस्तों के साथ। और इसके अलावा ऑलरेडी जितनी क्लासेस आपको करवा दिए हैं ना साथियों, वो अगर कर लिया है तो आपको जो है ना करेंट अफेयर्स में परेशानी नहीं होगी। जो मैं करवाऊंगा इसके बाद वो, और जो अभी मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया है, जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए, है ना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में PM मत्स्य संपदा योजना के तहत डीप सी फिशिंग वेसल्स का शुभारंभ अभी कहां पर किया था। तो याद रखिए आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2025 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है। तो देखिए इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2025 का जो आयोजन है ना साथियों, हाल ही में कहां पर किया जा रहा है, ये नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा नई दिल्ली। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपसे साथियों। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2025 का आयोजन अभी कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में। चलिए आगे देखिए, अक्टूबर 2025 में किस खिलाड़ी को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा भाला फेंक खिलाड़ी, भारत की स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को। अगला, निंगोल चाकोबा उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, जो कि हाल ही में 2025 में अभी बहुत ही अधिक चर्चा में था। तो ये जो है ना मणिपुर में मनाया जाता है, और मणिपुर का एक समुदाय है मेतई समुदाय, मेतई समुदाय के द्वारा ये मनाया जाता है। सिविल मिलिट्री फ्यूजन एज ए मैट्रिक ऑफ नेशनल पावर एंड कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला, जो कि रिटायर हो चुके हैं भाई। अगला, वैश्विक वन
संसाधन आकलन 2025 के अनुसार कुल वन क्षेत्र में भारत का वैश्विक स्थान क्या है। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा 9वीं। ठीक है, वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार कुल वन क्षेत्र में भारत का जो वैश्विक स्थान है वह है 9वीं। अक्टूबर 2025 में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, साने ताकईची। नेक्स्ट है क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान, जिसका टैगलाइन है उड़े देश का आम नागरिक, जिसको 21 अक्टूबर 2025 को अपने 9 वर्ष पूरे कर लिए। किससे संबंधित है ये साथियों? तो ऑप्शन नंबर डी, हवा यात्रा को सस्ता बनाना और छोटे शहरों और कस्बों को जोड़ना। नेक्स्ट है फीडे शतरंज विश्व कप 2025, जो कि 31 अक्टूबर से 17 नवंबर तक कहां पर यह आयोजित किया गया था? याद रखिए गोवा के अरपोरा में यह आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है 2025 में, देखिए 2025 में 125वीं भारतीय फुटबॉल संघ शील्ड किस टीम ने जीती भाई? तो ये मोहन बगान सुपर जॉइंट ने जीता है साथियों। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा। मोहन बगान ने शूटआउट में ईस्ट बंगाल को हराकर 21वां अपना खिताब जीता था, याद रखना। अक्टूबर 2025 में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम में किन 2 देशों की मध्यस्थता हुई थी? तो भाई अक्टूबर 2025 में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम में किन 2 देशों ने मध्यस्थता की थी? देखो करेक्ट आएगा कतर और तुर्की ने। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है, कतर और तुर्की। बोलीविया का 2025 का राष्ट्रपति चुनाव अभी किसने जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए रोड्रिगो पाज ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, रोड्रिगो पाज। देखिए पुलिस स्मृति दिवस हर साल 21 अक्टूबर को किस ऐतिहासिक घटना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी याद रखना 1959 लद्दाख में हॉट स्प्रिंट की घटना के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट है भारतीय हॉकी टीम अक्टूबर 2025 में मलेशिया में आयोजित किस अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है? तो भाई भारतीय हॉकी टीम जो है ना अक्टूबर 2025 में, याद रखना, अभी सुल्तान ऑफ जौहर कप के फाइनल में पहुंची थी। ठीक है, नेक्स्ट है तेजस LCA Mk1A लड़ाकू विमान का विकास किस संगठन ने किया है? जो अभी हाल ही में चर्चा में था, ये अभी क्रैश भी हो गया था ना, याद रखना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG का स्थापना दिवस हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। NSG की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो NSG की जो स्थापना है ना साथियों 1984 में हुई थी, 1984 में। अगला है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस प्रत्येक वर्ष 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति के 5वें संस्करण में कौन से 2 देश भाग ले रहे हैं? तो भाई देखिए नौसैनिक अभ्यास जो है ना समुद्र शक्ति, साथियों ये किसके बीच होता है? तो भाई भारत और इंडोनेशिया बता रहे हो ना, बिल्कुल करेक्ट है, भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र शक्ति। केवल शक्ति पूछे तो याद रखना वो जो है ना भारत और फ्रांस के बीच होता है। समुद्र शक्ति ये भारत और इंडोनेशिया के बीच यह द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास अक्टूबर 2025 में विशाखापट्टनम में अभी आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर करेगा? तो भाई याद रखिएगा अहमदाबाद, यानी 2030 का जो कॉमनवेल्थ गेम है वो भारत में होगा, भारत के अहमदाबाद में। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना की किस राइफल को उन्नत रात्रि दृष्टि से लैस करने के लिए अक्टूबर 2025 में 659.67 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? याद रखना उस राइफल का नाम है SIG 716 साथियों। ऑप्शन नंबर सी। अक्टूबर 2025 में वरिष्ठ नक्सली कार्यकर्ताओं ने गढ़चिरौली में आत्मसमर्पण किया। उनमें से कौन केंद्रीय नक्सल समिति का पोलित ब्यूरो का सदस्य था? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए मल्लूजोला वेणुगोपाल राव उर्फ भूपति साथियों। अक्टूबर 2025 में प्रकाशित रेडी रिलेवेंट एंड रिस्टेंट टू शेपिंग ए फ्यूचर रेडी फोर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना जनरल अनिल चौहान ने इस पुस्तक की रचना की है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि जनरल अनिल चौहान कौन है? अभी भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, याद रखना। अक्टूबर 2025 में भारत दक्षिण कोरिया नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो अक्टूबर 2025 में भारत दक्षिण कोरिया नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास का जो उद्घाटन है ना ये साथियों दक्षिण कोरिया के बुसान में किया गया था और इस अभ्यास का नाम इनरोकन था, मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है। देखिए नए DDP तंत्र के तहत भारत से अमेरिका को भेजे जाने वाले शिपमेंट पर एक समान सीमा शुल्क क्या है? तो याद रखना घोषित FBO मूल्य का 50%। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अमेरिका के बाहर गूगल का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर हब
किस भारतीय शहर में स्थापित होगा? देखिए करेक्ट होगा साथियों विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। आगे देखिए नवाचार और रचनात्मक विनाश पर अपने कार्य के लिए 2025 का आर्थिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार अभी किसको मिला है? तो संयुक्त रूप से इन तीनों को जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर हॉविट को याद रखेंगे। नेक्स्ट है मंगोलिया के राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने अक्टूबर 2025 में भारत का दौरा किया था? तो साथियों देखिए करेक्ट होगा सुरेल सुख उखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखिए अगला है अक्टूबर 2025 में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के लिए हर साल भर्ती आयोजित की जाएगी और इस भर्ती का संचालन किस संगठन को सौंपा गया है? तो एसएससी को, कर्मचारी चयन आयोग को, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को। यानी अब आरपीएफ की जो परीक्षा है वो आरआरबी नहीं एसएससी करवाएगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 13 से 26 अक्टूबर 2025 तक पर्थ में आयोजित अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2025 का नेतृत्व भारतीय सेना की किस रेजिमेंट ने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, गोरखा राइफल्स ने, जो कि पूछ भी चुका है इस बार रेलवे अभी ग्रुप डी में। भारत द्वारा आयोजित संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदान देने वाले देशों यानी यूएनटीसीसी के प्रमुखों का सम्मेलन 2025 में किस शहर में आयोजित किया गया था? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा साथियों नई दिल्ली, भारत में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली मारिया कोरिना मचाडो ये किस देश की राजनयिक नेता है? किस देश की राजनीतिक नेता है? तो याद रखना वेनेजुएला की, ऑप्शन नंबर सी वेनेजुएला। असम के गुवाहाटी में आयोजित बीडब्ल्यूएफ विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 में भारत ने किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? करेक्ट आएगा मिश्रित टीम स्पर्धा में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत को हाल ही में किस संगठन के COP10 के ब्यूरो का उपाध्यक्ष यानी वाइस चेयरपर्सन दोबारा चुना गया है? यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। भारत को हाल ही में किस संगठन के COP10 के ब्यूरो का उपाध्यक्ष यानी वाइस चेयरपर्सन दोबारा चुना गया है? करेक्ट है अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स का, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में किस नए वैज्ञानिक फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में किस नए वैज्ञानिक फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर सी रामानुजन जूनियर रिसर्चर प्रोग्राम की, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कोल इंडिया लिमिटेड और आईआईटी मद्रास ने किस केंद्र की स्थापना के लिए एक मऊ पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए करेक्ट आएगा सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी के लिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जापान भारत समुद्री अभ्यास जो है ना जाइमेक्स 25 में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज इसमें शामिल हुआ था? तो साथियों याद रखना आईएनएस सहाद्री, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईएनएस सहाद्री। और ये जो जाइमेक्स 25 अभ्यास है अभी भारत और जापान के बीच आयोजित हुआ था, याद रखना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में एनएसजी के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र SOTC की आधारशिला किस स्थान पर रखी है? तो भाई करेक्ट होगा हरियाणा के मानेसर में साथियों, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा मानेसर हरियाणा में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 15 अक्टूबर 2025 को किस स्थान पर किसान प्रशिक्षण और सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आएगा कर्नाटक के मेथागल में, याद रखना है ना। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 15 अक्टूबर 2025 को किस स्थान पर किसान प्रशिक्षण और सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया? तो कर्नाटक के मेथागल में। डीआरडीओ ने किस संगठन के साथ 300 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा आधारित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए एक मऊ साइन किया है? करेक्ट है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा SECI यानी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आगे देखिएगा केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में किस प्रमुख रेलवे प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? याद रखिएगा साथियों 16वां अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी 2025 का। नेक्स्ट है मेघालय सरकार ने फुटबॉल और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस फुटबॉल क्लब के साथ 3 साल का एक मऊ किया है? करेक्ट है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के साथ। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कौन सी योजना लॉन्च की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है हाल ही में साथियों कौन सी योजना लॉन्च की है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा साथियों, देखिएगा ऑप्शन नंबर बी PM धन धान्य कृषि योजना और मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। तो साथियों पूरे ये 100 क्वेश्चंस थे करेंट अफेयर्स के आगामी शिफ्टों के लिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है, और ये क्वेश्चंस आपको क्लास आपको कैसा लगा है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना जिससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ आपको वाकई में क्लास पसंद आया है, हमारी मेहनत आपको
जो है ना हमें भी लगेगा कि हाँ जो मेहनत कर रहे हैं बच्चों के लिए वो सही है। तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर कोई भी साथी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। इसी तरह के क्लासेस में डेली लेकर आता हूँ और जितने भी साथी नए हैं जरूर आप लोग जुड़ जाना। अभी तो आपका ALP टेक्नीशियन का पेपर भी होने वाला है, भर भर के करेंट आएंगे और मैं जब तक रहूँगा करेंट में आपको परेशान नहीं होने दूंगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।